राघव जी गुरुदेव से कहते हैं क्योंकि मिथिला इतनी सुंदर सजी है कि राघव जी की भी इच्छा है कि हम भी मिथिला के दर्शन करें। तो बोले नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुदेव लक्ष्मण की इच्छा है, लक्ष्मण मिथिला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन तो प्रभु भी करना चाहते हैं। राम जी कौन है? बोले राम जी ब्रह्म है। लक्ष्मण जी, लखन लाल जी वैराग्य हैं। और माता सीता कौन है? बोले माता सीता भक्ति हैं। तो भक्ति के नगर में और भक्ति में हर कोई मनमुग्ध होना चाहेगा, भक्ति हर कोई पाना चाहेगा। कोई दर्शन की भांति मन में विचार है राम जी के की भक्ति की नगरी है, किशोरी की नगरी है, यहाँ रहने वाले नर नारियों के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा राम आप जाओ और लक्ष्मण को मिथिला के दर्शन करा के वापस ले आना, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं लखन लाल दी तेज हैं। महाराज राघव जी गए लक्ष्मण भैया के साथ, लेकिन मिथिला की सखियां हैं। ज्यों निकले भ्रमण करने के लिए कुछ माताओं ने देखा और मन में ही सोच लिया, अच्छा माताएं जो हैं बहुत अच्छे वर का चयन कर लेती हैं। किसी लड़की के लिए अगर लड़का यानी दूल्हा ढूंढना हो तो पुरुष क्या करेंगे? बाहर बैठेंगे, चाय नाश्ता करके चले आएंगे, लेकिन माताएं अंदर तक चली जाएंगी। सास का नेचर भी पहचान लेंगी, देवर का स्वभाव भी पहचान लेंगी, नंद का स्वभाव भी पहचान लेंगी। माताओं के अंदर ये कला है, ईश्वर ने प्रदान की है। जो माताओं ने देखा राम जी सरकार को तो विचार करने लगे कि जितने राजा वीर राजकुमार हमारे जनकपुरी में आए हैं, हमें नहीं लगता कि कोई भी वर हमारी प्रियाजू के लायक है। अगर कोई है तो ये सांवरे राजकुमार है, इनकी और हमारी सियाजू की जोड़ी अच्छी है। बोले ठीक है। अब माताओं ने क्या किया? माताएं तो जाके पूछ नहीं सकती हैं कि आप कहां से आए हो, कहां जाना है। अपनी बेटियों को भेजा, जाओ पता लगा के आओ ये दोनों राजकुमार कहां से आए हैं। महाराज सखियां गई, राम जी सरकार लखन भैया के साथ घूम रहे हैं। एक सखी ने कहा आप लगता है आए हुए मेहमान हैं, हमने आपको पहली बार जनकपुरी में देखा है। राम जी शांत हैं। लखन लाल जी बोले पहली बार आए हैं तो पहली बार तो देखेंगी। कहाँ जा रहे हैं? बोले मिथिला हम भ्रमण कर रहे हैं, मिथिला घूम रहे हैं। एक सखी ने कहा हमारी मिथिला नगरी इतनी सस्ती है, कोई भी आए और मिथिला के दर्शन करे, मिथिला में भ्रमण करे? आपको सरकार टैक्स देना होगा। लखन लाल जी ने कहा कौन सा टैक्स? बोले हमारे यहाँ टैक्स भरना पड़ता है। जो हमारी यहाँ जनकपुरी मिथिला के दर्शन करते हैं उन्हें हमारी सिया जी की जय बोलनी पड़ती है। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल तैयार है, आप भी जोर से बोलना। सखियों ने कहा बोलिए किशोरी जी की जय हो। लखन लाल जी तो बोले जय, लेकिन राम जी शांत खड़े। एक सखी कहने लगी छोटे राजकुमार जी आपने तो जय कहा है, लेकिन ये बड़े राजकुमार जी शांत क्यों हैं? लखन लाल जी कहने लगे इनका मौन व्रत है, अभी इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, इसलिए कुछ समय के लिए ये बोलेंगे नहीं, सुनेंगे, मुस्कुराएंगे। बोले ठीक है। एक सखी बोली कि अगर बड़े राजकुमार जय नहीं बोलेंगे तो हम आपको मिथिला के दर्शन नहीं करने देंगी। दोबारा बोली सखी, बोलिए किशोरी जी की। बोले बड़े राजकुमार जी फिर नहीं बोले, इनका मौन व्रत अभी टूटा नहीं।
बोले क्या है कि वो बोल चुके हैं जय। एक सखी ने कहा तो इनके होंठ तो खुले ही नहीं हैं। अगर जय बोलते तो ओंठ खुलते कि नहीं खुलते? बोले मन ही मन बोल रहे हैं, बात एक ही है। सखियों ने कहा लेकिन राजकुमार कहां से आए हो? लखनलाल जी ने कहा कि आपसे मतलब हम कहीं से आए हो, कहीं पे जाना हो। अब उन्हें तो पता लगाना है कहां से आए हैं। बोले हमारा स्वभाव है पूछताछ करना, बताइए कहां से आए हो। लखनलाल जी के मन में बात आई कि बता ही देते हैं कि कहां से आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा लखनलाल जी ने कि महाराज हम अवध नगरी से आए हैं। सखियों ने कहा बात तो लगता है बन रही है। एक सखी ने कहा अच्छा अवधपुरी से आए हैं। लखनलाल जी ने कहा हाँ।